गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। मैं आपका मैथ्स फैकल्टी सुजीत कुमार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब कुशल मंगल होंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करते हैं आज की इस धमाकेदार क्लास का। एवरेज पार्ट 3 मजेदार सवाल है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सब बच्चों का स्वागत। हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा आज का कार्यक्रम इस प्रश्न के साथ। क्या कहता है ये प्रश्न? आइए जानिए, पहचानिए। शुरू करते हैं। लो जी, आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या कहना चाहता है ये प्रश्न? यदि 30 लड़कों के औसत अंक 50 और 40 लड़कियों के औसत अंक 60, तो पूरी कक्षा का संयुक्त औसत ज्ञात कीजिए। तो पूरी कक्षा का औसत क्या होगा ये हमको बताना है। तो देखो भाई, औसत टोटल जोड़ निकालना होता है और गिनती में कितने वहां पे मेंबर हैं, कितनी वहां पे ऑब्जर्वेशन है, कितनी वहां पे गणना है, उससे डिवाइड कर देते हैं। यही बात होती है। चलिए बेटा, सारे बच्चे एक बारी अपनी प्रेजेंस जरूर लगाएं। हाँ है, गुड इवनिंग का मैसेज तो कम से कम आपकी तरफ से भी आना चाहिए। चलिए, कहते 30 लड़कों का औसत। तो भैया 30 लड़कों का औसत है तो 30 लड़कों का टोटल निकाल लो ना। 30 गुना में 50 हो जाएगा। यही होता है ना औसत का मतलब। अगर औसत 50 है और गिनती में 30 है तो गुना कर देंगे, टोटल हो जाएगा। और 40 लड़कियों का औसत 60 है तो आगे 40 लड़कियों का औसत 60 है तो लड़के का टोटल प्लस में लड़कियों का टोटल, यानी पूरी क्लास का टोटल डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं सर? 30 लड़के और 40 लड़कियां हैं तो डिवाइडेड बाई 30 प्लस में 40। बेटा इस कैलकुलेशन को जो विद्यार्थी सही करेगा उसका आंसर सही आ। इसमें भी अगर किसी को दिक्कत हो सकती है तो बेटा फिर वो तैयारी कुछ और दर्जे की करनी पड़ेगी। अगर इसमें भी आपको समस्या है, अगर इसमें भी आपको दिक्कत है तो तैयारी फिर हमको कुछ और दर्जे की शुरू करनी पड़ेगी। तो बताओ इसको कैसे किया जाए। आप सब जानो सर, 3 गुना में 5 15, तो ये हो गया 1500 प्लस में 6 गुना 4 2400 और नीचे बेटा 40 और 3 70 आ गया। बेटा 2 0 तो लास्ट में देखो आ ही गई और 15 और 24 को जब जोड़ेंगे तो बेटा कितना आ गया? 39 आ गया। 1 0 कैंसिल हो गई तो बोलो 390 को जब 7 से डिवाइड करेंगे 7 5 35, तो क्या ही करें बेटा, सब कुछ पॉइंट में पड़ा है और वो भी 50 वाली सीरीज में पड़ा है। नवीन ने कहा सर जी हमारा आंसर ए आएगा। 7 5 35 तो 4 बच गया तो भाई साहब 40 आया तो 5 पे ही जाएगा ना, है 35 पे जाएगा। तो बताओ 55 पॉइंट में तो कोई और दे ही नहीं रखा, तो क्यों ना इनकी बात मान ली जाए, और आंसर कितना आ जाएगा? और आंसर आ जाएगा सर जी हमारा 55.71 करेक्ट आंसर होगा। क्या बाकी बच्चे भी यही आंसर देना चाहते हैं? नवीन ने कहा है और प्रियांशु ने भी कहा है 55.71, और बाकी बच्चे भी कह सकते हैं और कहना चाहिए। अगर हमको कोई चीज आती है तो हक से कहना चाहिए हमारा आंसर ये है। बताइए सही है कि नहीं? और मैं कहूंगा सही है। वेल डन, थम्स अप, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। चलिए प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? आइए प्रश्न नंबर 2 क्या कहते हैं? यदि 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 93 है। पहली बात तो बेटा सम संख्या 2 4 6 8 10 टाइप, यानी जो 2 से भाग हो, वो 2 4 से शुरू होंगी ऐसा नहीं कह रहे हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, लगातार संख्याएं। वो लगातार संख्याएं कहीं से भी शुरू हो सकती हैं। 8 लगातार सम संख्याएं यानी 2 का गैप है। एपी भी तो बनी। हाँ जी, एपी बनी। उनका 93 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? अब यहाँ एक बच्चे को ये चुनाव करना, अगर पहली संख्या आप ये बताओ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, क्या ये याद है? एवरेज ऑफ एनी एपी इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस में लास्ट बाई 2। आप जानते हो ये बात? फर्स्ट प्लस में लास्ट बाई 2 ये हमारी एवरेज होती है। जानते हो कि नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं सर, बिल्कुल जानते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये बताओ, हमने पहली संख्या को ए माना तो बेटा जो 8वीं संख्या है क्या वो a प्लस में 14 नहीं हो जाएगी? हो जाएगी सर। इन दोनों का जोड़ डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 93। तो यहां से बन गया 2a प्लस में 14, ये यहां गुना होके 6 और 186। तो बेटा जी 2a की वैल्यू यहाँ पे जाके 14 घट जाएगा तो क्या 172 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। a की वैल्यू कितनी आ गई? 172 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 16, 2 6 12। पर ये तो बेटा कितना आया है?
ये तो a आया है, अपन को निकालना है a प्लस में 14। तो बताइए जब इसमें हम 14 प्लस कर देंगे तो बताइए क्या मेरा आंसर 100 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ क्या मेरा आंसर 100 आएगा कि नहीं आएगा? आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। मुझे इस पॉइंट का आंसर आपकी तरफ से चाहिए। इस पॉइंट का आंसर मुझे आपकी तरफ से चाहिए कि 8 लगातार संख्याएं ऐसे मान के रखोगे क्या? a पहली संख्या, a+2 दूसरी, a+4 तीसरी, a+6, a+8, a+10, a+12, a+14, 7 ये और 1 a, तो बेटा 8 हो गई। ऐसे करना चाहोगे? बिल्कुल नहीं करना चाहोगे। योगिता गुड इवनिंग। नवीन ने कहा सर जी हमारा आंसर आएगा 100। बिल्कुल सही आएगा। हमको एपी का एवरेज निकालना आता हो तो हम पहली संख्या मानेंगे और आखिरी संख्या मानेंगे। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इज एवरेज ऑफ एनी एपी। और मिडिल नंबर इसमें मिल जाता तो उससे बड़ी बात ही नहीं थी, वो मिला ही नहीं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या 100 पे मेरे सारे बच्चे खुश हैं? तो बढ़ता हूँ आगे नंबर नेक्स्ट पे। चलिए बेटा नंबर नेक्स्ट, बड़ा मजेदार सवाल आ गया। ये प्रश्न को अगर आप करके दिखाएंगे तो भैया मेरा भी मन प्रसन्न और आपका तो कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे जाएगा, चिंता ही मत करो। यदि 3a और 4b का अंक गणितीय माध्य है, अर्थमेटिक मीन को बेटा औसत ही बोलते हैं, 50 से अधिक है, कितना है ये नहीं बताया पर 50 से ज्यादा जरूर है ये जरूर बता दिया। अब भैया 50 दशमलव से लेकर इनफाइनाइट तक कहीं तक जाए, हमें क्या पता क्या होगा। और ए बी से दुगना है, ए बी से दुगना है, एक की जानकारी मिली। तो a का सबसे छोटा संभावित पूर्णांक मान क्या है? तो a का सबसे छोटा संभावित पूर्णांक मान क्या है ये हमको बताना है। क्या सब बच्चों ने क्लास को लाइक कर दिया है, शेयर कर दिया? पहली बात तो ये करनी होती है। अपने ग्रुप में पहुंचाओ भाई, दमदार काम कराएंगे, चिंता मत करो। आपकी कहीं भी बात हल्के नहीं पड़ने देंगे, प्रश्न दमदार होंगे, एक्सप्लेनेशन उससे मजेदार होगा। काम आने वाली चीजें डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जदीप ने कहा सर जी हमारा आंसर 21 आए। चलिए भाई अब देखते हैं 21 पे शाबाशी मिलेगी जदीप को कि नहीं मिलेगी। भैया 3a और 4b का अर्थमेटिक मीन, तो इसका मतलब ये हो गया 3a प्लस में 4b डिवाइडेड बाई 2 दिस इज ग्रेटर देन 50। एग्जैक्ट कितना है ये तो नहीं बताया पर वो 50 से ज्यादा है। और दो ही नंबर है, एक नंबर 3a है, एक नंबर 4b है, इनका जोड़ करेंगे तो दो ही नंबर है, कि नहीं आएगा। अगर मैं b को डबल कर दूं तो वो a के बराबर आएगा, सरकार बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भाई साहब मैं यहाँ पे 3a की बात करना चाहता हूँ। a की वैल्यू 3, a की वैल्यू 2b है, तो बोलो 3a की वैल्यू, तो बताओ क्या 3a की वैल्यू 6b नहीं बन जाएगी? सर इसका भी 3 गुना कर दोगे, इसका भी 3 गुना, और इस 3a की वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर दोगे, तो बोलो इस 3a की जगह में, एक मिनट, इस 3a की जगह बताओ क्या अब 6b चिपका दूं? 6b ये और 4b ये, तो भैया जी टोटल मिला के मैं इसको 10b बोल दूं। 10b इज ग्रेटर देन 100, तो b इज ग्रेटर देन 10। b 10 से ज्यादा है, b 10 से ज्यादा है, 10 से ज्यादा कोई भी मान लो। आप कहो जी हम तो इसको 11 मान लेंगे। बेटा हमको a का जो मान निकालना है ना वो मिनिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा भाई, b की वैल्यू को, b अगर 10 से ज्यादा है तो क्यों ना मैं b की वैल्यू को 10 दशमलव समथिंग कुछ भी तो मान लूं, 10 दशमलव समथिंग कुछ भी तो मान लो भैया। 10.1 भी मान सकते हो, 10.2 भी मान सकते हो, 11 से नीचे मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, रिजल्ट सेम। तो भैया ये बताओ जब a की वैल्यू हमारी 2b है तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 2 गुना में 10.5, तो a का जो न्यूनतम पूर्णांक मान आएगा वो कितना आएगा? 21। और जयदीप यहाँ पे बिल्कुल सही साबित हुए, जयदीप यहाँ पे बिल्कुल सही साबित हुए, है ना, यही बात जी। चलिए जी, नवीन ने भी कहा, और नवीन ने कहा जी बी बढ़ाना चाहिए। तनुज नमस्कार, बहुत बढ़िया लगा, आज अच्छा लग रहा है कि सारे में मेरी बात मानते तो हैं। और देखना ये प्रश्न आपको आनंद भी देंगे, मजा भी आएगा।
अब कोई बच्चा यहाँ पे कहेगा गुरुजी एक बात समझाओ, मैं b को मानूंगा 10.1, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू होगी 2b, a की वैल्यू 10.1 होगी, तो ये भैया बन गया 20.2। तो बेटा जो a का हमको पूर्णांक मान बताना है, तो 20 से तो वो ज्यादा हो गया, 20 से ज्यादा हो गया। तो सुनिए ना, पूर्णांक तो 20 के बाद 21 ही आएगा ना, कुछ भी मान सकते हो। 10 पॉइंट समथिंग में 10.5 मैंने इसलिए मान लिया ताकि वो सीधे 21 पे 21 पे आ जाए, ऐसी कोई खास नीड नहीं है। आप 10 पॉइंट कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये बात सबको समझ में आई है? मुझे एक बारी सब बच्चों के यहाँ पे कमेंट चाहिए भाई, एक बारी मुझे यहाँ सब बच्चों के कमेंट चाहिए। और हमारा आंसर प्रश्न नंबर 3 का बन गया है डी पार्ट। और डी पार्ट जिनको आ गया है, पहले से आता था तो आपको डबल थम्स अप, और अभी आ गया तो आपको सिंगल। क्यों? आ तो गया है ना। और ये पहले से आता था मतलब मेहनत आपकी पहले से की हुई थी, और मेहनत पहले से की हुई थी तो आपको थम्स अप मिलना चाहिए। चलिए मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट नंबर पे। 4 नंबर क्या कहता है? पढ़िए 4 नंबर क्या कहता है। 12 व्यक्तियों में से पहले 11 व्यक्तियों का औसत वजन 95 है। टोटल 12 व्यक्ति हैं, उनमें से 11 का वजन 95 किलो है। 12वें व्यक्ति का वजन सभी 12 व्यक्तियों के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है। तो 12वें व्यक्ति का वजन क्या है? तो 12वें व्यक्ति का वजन क्या है ये आपको बताना है। 12वें व्यक्ति का वजन क्या है ये आपको बताना है। सुनो भाई, टोटल 12 मेंबर हैं, जिनमें से 11 मेंबर का जो औसत है वो 95 केजी है। और इसके बाद जो 12th मैन है ना, जो 12वां पर्सन है ना, उस 12वें का जो वेट है वो, अगर इन 12 के 12 का औसत मैं x मान लूं तो बेटा उसका हो जाएगा x प्लस में 33 किलो। कहानी ये है, आप समझ रहे हो बात को? 33 है ना भाई? हाँ देखो, ग्रुप में 12 मेंबर हैं, उनका कोई तो औसत होता होगा, मैंने उसको x मान लिया। अब कहते हैं ये जो 11 है ना, इन 12 में से जो पहले 11 हैं उनका औसत दे रखा है। उनका औसत दे रखा है कितना? 95। उनका औसत हमको दे रखा है 95, है ना। तो कहते हैं ये तो 95 के है, पर 12वां जो है ना वो इस x, ये x तो रखता ही रखता है, और ये फालतू 33 भी रखता है। सही बताऊं तो ये 33 इनमें बंटवा दो, ये 33 इनमें बंटवा दो, तो भैया x की वैल्यू आ जाएगी। तो जो x आएगा ना हमारा वो आएगा 95 प्लस में 33, जो सबकी औसत से फालतू है वो यहां से काट देंगे। सर x की वैल्यू आ गई 98, और अपन को चाहिए 12th मैन का भार। 12th मैन देखो कितने पे आएगा भाई साहब? 12th मैन आएगा 98 में 33 और जोड़ दोगे तो 131 विल बी योर करेक्ट आंसर। हमारा जो आंसर यहां से बनेगा वो क्या बनेगा? 131 बनेगा। बोलो बात कैसी लगी? क्या याद आया? ये उस प्रश्न के बराबर नहीं लग रहा है कि वो 6 दोस्त खाना खाने एक होटल में जाते थे, सिमिलर टू दैट वन, बस लैंग्वेज चेंज की हुई है। बस यहाँ पे उन्होंने लैंग्वेज को चेंज किया हुआ है। और अगर इस लैंग्वेज को आप पकड़ पाएंगे तो बेटा कोई फालतू तामझाम नहीं करना। अगर ये नहीं करोगे तो देखो मैं यहां लेके आ रहा हूं आपको, अगर ये नहीं करोगे तो क्या करना पड़ेगा भाई? सबका टोटल कितना आएगा? सर सबका टोटल आएगा 12x। ठीक है जी। 11 का कितना? 11 का सर 1 सेकेंड, 11 का टोटल हो जाएगा 11 गुना में 95। सर 12वें का कितना है? x प्लस में 33। देखो बेटा ये जब इस इक्वेशन को सोल्व करोगे ना, पक्की बात है x 98 ही आएगा, और फिर आपको यही निकालना पड़ेगा। या तो ये करोगे, सोल्व भी तो करना पड़ेगा, ना तो ये करोगे। अब ये प्रश्न आपकी तरफ है, अब ये चॉइस आपकी तरफ है कि इसमें से आपको क्या अच्छा लगता है, क्या चुनोगे। मेरी तरफ से डन, कहानी खत्म। मैं चलता हूं नेक्स्ट नंबर पे। क्यों नहीं चल रहा भाई? चलेगा जी चलेगा है। अब तो भाई साहब डिजिटली पढ़ाई हो रही है, अब डिजिटल पढ़ाई हो रही है तो सिंपल सी बात है, उंगली के इशारे पे काम होना चाहिए, उंगली के इशारे पे काम होना चाहिए। ठीक है, चलिए जी। गुड इवनिंग हिमांशु। एक कार्यालय में 80% कर्मचारी पुरुष हैं और 20% महिलाएं हैं। पुरुषों की औसत आयु 30 वर्ष है जबकि महिलाओं की औसत आयु 40 वर्ष है। तो कार्यालय में सभी कर्मचारियों की औसत आयु क्या है? पहले प्रश्न जैसा ही है, सिर्फ शब्दों का हेर फेर है। अगर इन लैंग्वेज को आप पकड़ पाए तो प्रॉब्लम ही खत्म। जरूरी नहीं है ना 80% और 20% को सोल्व करना,
भाई साहब मेल यहाँ पे और फीमेल यहाँ पे 80 और 20 लेने की बजाय 4 और 1 ले लो, तब भी वही आंसर आएगा। 20 से काट दो 80 को तो 4:1, यानी 4 पुरुष है तो 1 वहां पे महिला होगी। कहानी ये है। चलो जी, पुरुषों की औसत कितनी जी 30, तो भैया ये उनकी संख्या हो गई, ये उनकी एवरेज होगी। और महिलाओं की 40, तो देखो गुना में करेंगे तो 40, 4 गुना में 30 प्लस में 40, तो टोटल मार के 160 हो गया। अब 160 हो गया, कितने बंद होगा भाई? टोटल तो 5 ही हो गए ना, 4 प्लस में 1 होंगे 5, और 5 3 15, 5 2 10 आएगा, तो 32 कहीं पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है। ये कहानी खत्म हुई सर, डन, ऑल सेट। बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर हमारा क्या आएगा? बी पार्ट आएगा, 32 आएगा। एक रास्ता तो ये है बेटा, इसका दूसरा रास्ता भी है क्या? कोई विद्यार्थी इसको चाहे तो भैया, ये उसकी अपनी समझ है। मेल देखो 30 की एवरेज लाते हैं, फीमेल 40 की लाते हैं, इनका एवरेज 4:1 है, तो मिडल में मैं ऐसा क्या लिख दूं कि यहाँ पे 4:1 आएगा। ये वैसे कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, ये कैलकुलेशन वैसे मुश्किल नहीं है, लेकिन हमको चारों तरफ से अटैक करना आना चाहिए, चौकन्ने रहना है। सर 50 तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्यों? एक का 30 है, एक का 40 है, तो जो उत्तर आएगा वो 30 से बड़ा आएगा, 40 से छोटा आएगा। इनमें से किसी एक को यूज किया मैंने, 32 को ही क्यों ना यूज कर दिया? तो बेटा यहां से घटाओगे 8 आएगा, यहां से 2 कट के 4:1 आएगा, कहानी खत्म, यहीं पे आंसर। ना तो दूसरे को चेक करते, तीसरे को करना ही नहीं पड़ता। दोनों रास्ते खुले रखो, जिसको जो अच्छा लगे निशाना मार दो, काम खत्म। ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। बी पार्ट वाले बच्चों को मेरी तरफ से शाबाशी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर पे आओ। नेक्स्ट नंबर देखो क्या कहते हैं। सोनाली अप्लाइड फॉर ए जॉब ऑफ साइंस टीचर इन ए स्कूल। इन द टेस्ट फॉर जॉब सी स्कोर्ड 8 in physics, 8 in chemistry, 6 in biology and 6.5 in the interview. For calculating the final score, weightage of 2, 3, 3 and 4 were assigned to physics, chemistry, biology and interview respectively. What is the weighted average score of Sonali? थोड़ा सा ये स्टेट्स से प्रभावित सवाल है। अब क्योंकि एसएससी में स्टेट्स भी पूछा जाता है, ये सिंपल एवरेज का नहीं है, ये सिंपल एवरेज का नहीं है ना। नहीं तो बोलते ना सीधा सीधा एवरेज बताओ, ये भी तो कोई चीज होती है ना भैया। भारित माध्य ऐसे लिखे होंगे, भारित माध्य लिख दो या औसत लिख दो। ये टेक्निकली स्टेट्स में जा रहा है, इतना बड़ा स्टेट्स में नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा प्लान में चेंज है, यहाँ पे थोड़ा सा प्लान में चेंज है। अगर आपको इनकी जानकारी है तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे। भाई साहब उसका फिजिक्स में स्कोर, उसका केमिस्ट्री में स्कोर, उसका बायो में स्कोर, उसका इंटरव्यू में स्कोर कितना कितना आया? ये आ गया जी 8, एक सेकेंड, फिजिक्स में आ गया 8, और केमिस्ट्री में भी आ गया 8, और बायोलॉजी में 6 आया, और इंटरव्यू में 6.5 आया। ये उनका स्कोर आया। जो ये फाइनल स्कोर के लिए वेटेज ऑफ दिस आर गिवन ना, इसका मतलब फिजिक्स को 2 दिया है, इसको 3 दिया है, इसको 3 दिया है, और लास्ट वाले को 4 दिया। बेटा इनका मल्टीप्लाई होता है, इनका मल्टीप्लाई होता है। हाँ मैंने कहा ना थोड़ा सा स्टेट से प्रेरित सवाल है, जब स्टेट्स प्रॉपर पढ़ेंगे तो मैं वहां पे बताऊंगा ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिलहाल काम निकाल लो। फिलहाल काम निकाले तो क्या हो गया? 8 गुना में 2 16, 8 गुना में 3 24, 6 गुना 3 18, और भैया ये कितना 6 4 24 और 2 26। पता है अब टोटल करना है, पता है अब टोटल करना है किनका? बेटा एक तो इनका टोटल करना है, 4 3 7 3 10 और 2 12, और एक इनका टोटल करना है 40। तो यहां से आ गया है ना, हाँ जी 40 यहां से आ गया, और 26 यहां से, 40 और 26 66 और 84 आ गया भाई। और 84 के नीचे जब हम 12 डाल देंगे तो वेटेड मीन जिसको बोलते हैं दैट इज 7, और 7 जिन बच्चों का आंसर है वेल डन, समझा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आंसर दिया है जयदीप ने और हिमांशु ने, आंसर आएगा हमारा 7। यानी आप दोनों को जानकारी थी, बाकियों को जानकारी हुई कि नहीं हुई इसका कमेंट आना चाहिए। इस पे कमेंट कर दो एक बार फटाफट, तब मैं आगे बात करूंगा। नवीन ने भी कहा जी 7A आएगा, एक से ही काम चला लो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई?
इस प्रश्न में बाकियों से क्या चेंज था ये नोट कर लेना अच्छे से। मैं बढ़ रहा हूं आगे, नेक्स्ट नंबर क्या कहता है। 11 संख्याओं का औसत 36 है, जबकि उनमें से 9 का औसत 34 है। शेष दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, तो शेष दो संख्याओं के बीच छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। मामूली सा मैनिपुलेट करना है, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। देखो नॉर्मल विद्यार्थी क्या करने वाला है, सरकार 11 गुना में 36 बन जाएगा 6 9 3, 9 का टोटल बन जाएगा 9 गुना में 34, तो कितना हो जाएगा 9 4 36, 3 27 और 3 30, तो टोटल मिला के 90 बन गया। इसमें से घटाओगे ना बाकी दो का टोटल बन गया ये, और उस बाकी 2 का टोटल 90 को बंटवारा करना है 2 3 में, और छोटी संख्या ये है, तो जो छोटी संख्या है उसको निकालने का तरीका आपने पता कर लिया है, तो वो तरीका बन जाएगा। आपको पता होना चाहिए छोटी 2 है, 5 में से गुना में 90, और 5 18 90, तो 18 गुना में 2 करेंगे 36, जो कि डी पार्ट में होगा। बोलो कर पाए कि नहीं कर पाए? बिल्कुल कर पाए भाई, बिल्कुल कर पाए। 36 वेल डन, बहुत बढ़िया, गजब। चलिए सब बच्चे कमाल कर रहे हैं आज तो। चलिए भाई, अब आनंद आएगा क्लास में। अब ये प्रश्न देखो, आपको जो प्रश्न मिल रहे हैं, इन प्रश्न को करने का मतलब है कि आप एग्जाम में जैसे जैसे प्रश्न आते हैं उनको डील कर सकते हो, कर पाएंगे, घबराहट नहीं होगी अगर प्रैक्टिस अभी की तो। नेक्स्ट नंबर, 20 संख्या का औसत 35 के रूप में गणना की जाती है। मतलब 20 संख्याओं का औसत 35 है ना। बाद में पता चला कि औसत की गणना करते समय एक संख्या 85 को 45 के रूप में पढ़ा गया था। सही औसत क्या है? जब नंबर को गलत पढ़ लिया जाए, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एसएससी के हिसाब किताब से, बताई दे रहा हूं। कितने भी आप प्रीवियस ईयर देखोगे, ये प्रश्न 99.9 पूछा जाएगा कि ये था, ये पढ़ लिया, ये था, ये पढ़ लिया। 100% आपको मिलना, ये समझ लो आप, कहानी इतनी सी है। तो 20 संख्याओं का औसत ये है, तो भाई साहब हम तो 20 का टोटल ही निकाल लेंगे। 20 का टोटल निकालेंगे तो 35 गुना 70 7। तो देखो कैलकुलेशन भी बड़ी इजी है, इसलिए ज्यादा यहाँ मारामारी करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं। एक संख्या ना 85 थी, सही बात तो ये वो 85 थी, लेकिन गलती से पढ़ रखा है ये, यानी कि 40 कम पढ़ रखा है, 40 कम पढ़ा गया है। बोलो हाँ कि ना? ये जो पढ़ा गया है 40 कम पढ़ा, तो सही टोटल निकालो भाई साहब, सही टोटल निकालो। तो सही टोटल के लिए इस 700 में 40 जोड़ दोगे, यानी 740 हो जाएगा। अब 740 को डिवाइड तो उसी 20 से करोगे ना, 20 से करोगे तो बोलो 37, जो कि बी पार्ट में होगा। 37 जो कि हमारा बी पार्ट में होगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। हमारा जो आंसर इस तरीके से आएगा 37, बिल्कुल सही, खटाक, काम खत्म। किसी स्टूडेंट को 37 निकालने में कोई समस्या हुई हो तो मुझे बताएं। मामूली सा देखो, बेसिक सा कार्यक्रम ऑपरेट कर रहे हैं और आपका आंसर आता जा रहा है 37, जो कि बी पार्ट। वेल डन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नंबर 9 पे आओ। क्या कहता है प्रश्न? नंबर 9 पे आ जाओ। कहते 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से 4 गुना और तीसरी से 3 गुना है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 95 हो तो बेटा तीसरी संख्या क्या है? छोटा सा एवरेज का रोल प्ले करना है, छोटा सा रोल एवरेज का प्ले होना है, बाकी काम निकल गया आपका, बाकी धड़ाक से काम कर दोगे। मैं लगा रहा हूं इस प्रश्न पे टाइमर। टाइमर क्यों लगा रहे हैं बेटा? कई बार हमको ना अपने आप को चेक भी कर लेना चाहिए कि हम विद इन टाइम चीजों को कर पा रहे हैं। एक तो होता सिर्फ कर पा रहे हैं, एक विद इन टाइम कर पा रहे हैं। इट्स अप टू नाउ, स्टार्ट। फटाफट बताइए क्या आंसर आएगा।
इधर सबसे पहले जयदीप का आंसर टपक गया है 60। जयदीप इज सेइंग सरकार हमारा आंसर तो आएगा 60, लेकिन अभी मेरे पास 25 सेकंड का 24 सेकंड का समय है। मैं बाकी बच्चों को भी टाइम देना चाहूँगा कि वो भी अपनी कलाकारी दिखाएं और बताएं कि 60 सही है कि नहीं है। मतलब देखो सबका ही 60 आ रहा है तो इसका मतलब सभी लोग सही कर सकते हैं, ये तो मैं मानता हूँ। सभी लोग वही गलती कर देंगे ये थोड़ा मुश्किल है ना। चलिए डन, खत्म। यहाँ पे हेमंत ने आज प्रश्न सर थोड़े हार्ड लग रहे हैं सवाल। अरे भाई साहब, नवीन ने भी 60 पे मोहर लगा दी है और हेमंत तुमसे उम्मीद थी कि तुम आंसर बताओगे और तुमने ऑब्जेक्शन बता दिया मेरे दोस्त। सर थोड़े हार्ड लग रहे हैं। देखा सारे PYQ लिखे हैं दोस्त, सारे के सारे SSC PYQ लिखे हैं। जानबूझ के PYQ करा रहा हूँ। बेसिक क्लास 2 हो चुकी हैं, उसके बाद ये तो पता होना कि आपका बोर्ड आपसे क्या पूछ रहा है। वो ना बताओगे तो कैसे काम चलेगा। चलिए आइए देखते हैं। भाई एक संख्या यहाँ पे मान ली मैंने, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ठीक है। 3 संख्या में से पहली संख्या दूसरी से 4 गुना है, दूसरी से 4 गुना और तीसरी से 3 गुना। पहली संख्या की बात करें तो भैया हमने मान लिया इसको 12 है। एक ऐसा नंबर मान लो जो किसी का 4 गुना भी दिखता हो, किसी का 3 गुना भी दिखता हो। पहली संख्या दूसरी से 4 गुना है तो ये 4 गुना हो गई, 4 गुना हो गई, और तीसरी से 3 गुना है तो 3 गुना हो गई। कहानी खत्म हुई। कहते हैं तीनों का एवरेज, हम इन तीनों का टोटल निकालेंगे तो कितना 12 है, 3 15, 15 4 19, हमारा टोटल 19 आया। बटा में 3 करें तो एवरेज, जिसको कहते हैं ये 95। 1 यूनिट का मतलब क्या कहोगे? अगर समझदार हो तो 19 को यहाँ पे 5 में चिपका दोगे, 5 और 3 15, और चाहिए इनको तीसरी संख्या यानी 4 यूनिट। तो बताओ 4 यूनिट का मतलब क्या? इसको 4 से गुना करके 60 चिपका दें। भाई बिल्कुल सही है जयदीप आपका आंसर। जयदीप ने सबसे पहले आंसर दिया था। और डी पार्ट के लिए आपको थम्स अप। जिन स्टूडेंट ने आंसर 60 निकाला है बहुत बढ़िया। मेन मुद्दा सिर्फ ये था कि अगर कोई ये क्रिएट कर पाया, अगर इसको क्रिएट कर पाया तो बजाओ चुटकी निकलो आगे। मैं बढ़ रहा हूं आगे। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाओ भाई, प्रश्न नंबर 10 पे आ जाओ। क्या कहता है प्रश्न नंबर 10? बढ़िए, पहचानिए, जानिए। यदि A, B और C का औसत वजन 45 किलोग्राम है, यदि A, B और C का औसत वजन 45 किलोग्राम है, यदि A और B का औसत वजन 40 किलोग्राम है, यदि B और C का औसत वजन 43 है, तो B का औसत वजन क्या है? तीनों का दे रखा है, दो का दे रखा है। किसी तरीके से B को कनेक्ट करना है, किसी तरीके से B को कनेक्ट करना है। मामूली सी इक्वेशन बनेगी। कैन यू सॉल्व इट? मामूली सा कार्यक्रम जनरेट करना है, इसमें काम निकल जाएगा। कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है, इसमें कोई टेंशन होनी ही नहीं है आप लोगों को। बताइए कौन बताएगा? भाई आंसर क्या बनना है इसका चेक कर लो। सर हम तो ये देखना चाह रहे हैं टोटल कितना बन जाएगा। A प्लस B प्लस C बन गया हमारा 45 गुना में 3। 45 गुना में 3 क्या 135 हो गया? सर बिल्कुल हो गया। इसमें से A और B का, अगर इसमें से A और B की बात करूं, A और B की बात करूं तो A और B का वजन कितना है? सॉरी, औसत कितना है? सर 40 है। तो 40 गुना में 2 कर देंगे तो बेटा जी इनका आ जाएगा 80। अब 80 प्लस C की वैल्यू अगर 135 है तो यहाँ से सबसे पहले C अगर यहाँ से घट जाएगा, C अगर यहाँ से घट जाएगा तो बोलो क्या 55 किलो का नहीं आएगा C? पर C का पूछा तो नहीं। कहते B और C का औसत वजन कितना है? 43। यहाँ से B और C का अगर 43 है तो 43 का जब मैं डबल कर दूंगा, क्यों 2 बंदे जो ठहरे, तो कितना बन जाएगा 86। तो सर इसका बन जाएगा हमारा 86। तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी, आएगी कि नहीं? 86 यहाँ से घटेगा। आप बताओ, मतलब और 6 घटा दो, इसमें से 6 घटाएंगे तो कितना 49 किलो आ जाएगा बेटा, 49 किलो। भाई यही तो 80 घटेगा तो ये आएगा ना, 80 घटेगा तो ये आएगा। 49 घटा दोगे तो बात बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। 50, हाँ 49 बोलेगा। 9 6 15 12 1 बिल्कुल। तो भाई साहब B का वैल्यू बच कितना गया? 135 से
क्या क्या घटाओगे सरकार, ये घटा दोगे, कितना घटाओगे 104 घटाओगे, 104 घटाओगे 31। हमारा जो सी पार्ट है वो करेक्ट हो जाएगा, हमारा जो आंसर है वो सी पार्ट होगा। किस किस ने आंसर दे दिया है? चलिए जी, हमारा आंसर आ गया है जयदीप ने सबसे पहले, नवीन, हिमांशु, वर्षा, योगिता। चलिए बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया। यानी कि अब मुझे भी आनंद आ रहा है और आपको तो आना ही आना चाहिए। बीवाई क्यों है, हमसे हो रहे हैं, सही समय पे हो रहे हैं, गलती नहीं हो रही, इससे बड़ा कॉन्फिडेंस कोई होता ही नहीं। मैं नेक्स्ट नंबर पे आ रहा हूं। चलिए बेटा क्या कहते हैं, नेक्स्ट नंबर पे आओ, बढ़ो, जानो, आगे बढ़ते हैं। सचिन तेंदुलकर का 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। सचिन तेंदुलकर का 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। चलो जो भी पढ़ा रहे। 12वीं पारी में उन्होंने 120 रन बनाए और इस तरह उनका औसत 5 रन से बढ़ गया। उनका नया औसत क्या है ये बताना है। एक है इसको बेसिक से सोल्व करना, एक है इसको थोड़ी सी टेक्निक लगाना। मैं दोनों रास्ते बता दूंगा। यहाँ पे मैं आपके लिए आंसर दोनों ही ओपन रखूंगा, चिंता मत करो। लेकिन आप कैसे करना चाहोगे, आपको अभी एट प्रेजेंट कैसे आता है, पहले आपकी बारी है, पहले आप सोल्व करेंगे, उसके बाद मेरा नंबर आएगा। पहले आप लोग सोल्व करेंगे फिर मेरा नंबर। चलिए मैं वेट कर रहा हूं फटाफट, जब तक मैं पानी पीऊंगा आपका आंसर आना चाहिए। भाई जयदीप ने तो आंसर चिपका दिया है ना, जयदीप ने आंसर चिपका दिया है। नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई समस्या नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है आंसर सही है ये, आप लोगों को भी लगता है कि नहीं? कंफर्म करो, फटाफट कंफर्म करो, सी ही आएगा। चलिए सी पे मोहर लगा दो भैया, सही वाली है। आओ देखो मैं क्या कह रहा हूं। तेंदुलकर 11 पारियों में क्या औसत बनाता है अपने को मालूम नहीं। उसने 12वीं पारी खेली, +1 यानी 12वीं पारी खेली, 12वीं पारी में रन बनाया उसने 120। ठीक है, अब यहां मैं टेक्निक लगा रहा हूं, बेसिक नहीं, बेसिक भी बता दूंगा। अगर उसका 11 पारी तक का औसत, सुनना, अगर उसका 11 पारी तक का औसत 120 रहता और आज भी 120 बनाता तो एवरेज हिलता ही नहीं, एवरेज यूं का यूं रहता। लेकिन इसकी वजह से एवरेज बढ़ा, यानी पहले एवरेज कम था। कितना बढ़ा सर जी? 5 से बढ़ा, और एवरेज का मतलब होता है सबका बराबर हिस्सा। तो बताओ कौन सी पारी का चाहिए? सर इनको चाहिए नया, यानी 12वीं के बाद। तो बेटा उठा के 11 से गुना कर दो, गेट योर आंसर। मैंने कहा टेक्निक लगाएंगे। अगर 12 पारी के बाद पूछते हैं, नया पूछते हैं, तो 11 से गुना कर दो, और 11 पारी तक पूछते होते तो 12 से गुना कर दो। कहानी इतनी है। तो अपने को 120 में से 55 घटा देना है। अरे 55 घटा देना है, तो बताओ क्या 65 ही नहीं बन गया? 65 बन गया तो हमारा नया औसत आ गया। अगर न्यू एवरेज की बात करते हैं तो ये आ गया। और अगर कहीं ना ये पुराना एवरेज पूछते तो बेटा भैया 12 से गुना करता, 60 घटता तो 60 ही आता। आप अगर इसको x मान के x कंसिडर करना चाहते हो तो मैं कहीं बता दूं, यही बता देता हूं। मान लो यहां तक एवरेज x है, तो बताओ टोटल बन गया 11x 11 पारी का प्लस 120 उसने आज खेला, 11x 11 पारी तक का, आज खेला 120, मिला दिया तो ये बन गया 12 पारी का टोटल, जो कि कितना होगा 12 गुना में x प्लस 5। जब इसको आप सोल्व करोगे x आएगा 60, बट अपने को निकालना है x प्लस 5, इसलिए 5 ज्यादा हो जाएगा। आई थिंक ये बात आप समझ गए होंगे। नहीं नहीं नहीं, 62 कहां से ले आई वर्षा? ऐसा हो ही नहीं सकता, 62 कैसे ले आई? 65 इज योर करेक्ट आंसर। और जिस बच्चे ने 65 आंसर नहीं दिया है वो रीचेक करे, वो अपने आप को देखे कहां गड़बड़ हो गई है। मैंने इक्वेशन भी बना दी है प्रॉपर, और इक्वेशन बनाने के बाद भैया मैं तो चाह रहा हूं आप ये लगाओ, बाहर बाहर काम निपटाओ, सिटी में घुसने की जरूरत नहीं है। सिटी में बड़ी भीड़ है, बाईपास निकलो, हाईवे बना रखे हैं बहुत बढ़िया बढ़िया हमने। चलिए 62 करेक्ट है। मैं बढ़ता हूं आगे, नेक्स्ट नंबर पे पढ़ता हूं। अगला नंबर क्या है, जानिए पहचानिए। 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 49 है और अंतिम 6 का 52 है, तो छठावां परिणाम क्या है? ये भी बड़े पॉपुलर रिपीटेड से प्रश्न होते हैं। संख्याएं 11 है,
पहली 6 शामिल कर ली, आखिरी 6 शामिल कर ली, यानी वो जो छठवां नंबर है ना वो 2 बार ही शामिल कर रखा है। उसी को तो पूछते हैं। अच्छा जी, उसको पूछते हैं तो चलिए देख लेते हैं। हम पहले क्या करेंगे, हम पहले 6 का टोटल निकाल लेंगे। पहले 6 का टोटल बता दो दोस्तों कितना होगा। सर पहले 6 का ये रहा, पहले 6 का ये रहा 49 गुना में 6। ओ भाई साहब अरे रे 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 6, अगर ये 50 गुना में 6 होता तो 300 आता ना, 1 गुना कम है तो 294 आएगा, या तो 6 4 24 सॉरी 6 9 54 5, 6 4 24 और 5 29, जैसे मन करेगा। फिर भैया हम लास्ट 6 का टोटल निकाल लेते हैं। लास्ट 6 का कहाँ है, लास्ट 6 का अंतिम 6 का ये रहा 52 गुना में 6। भैया 50 गुना में 6 300 और 12 ऊपर, तो ये बन गया 312। ना तो गुना कर लो, मर्जी आपकी, 6 दूना 12 हासिल 1, 30 और 31। जिस बच्चे का जैसा अभी प्लान है वैसा ऑपरेट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए जी, यहाँ पे 56 पे बड़ा जोर आ रहा है। 56 कहा है नवीन ने, हिमांशु ने, जयदीप ने, योगिता ने, बहुत बढ़िया। देख लेते हैं, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, पहले 6 का और लास्ट 6 का, तो ये आ गया जी 12 का टोटल। 12 का टोटल कितना आ गया, 12 का टोटल आ गया जी 4 2 6 हो गया, 9 1 10 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, यानी 606 हो गया। बहुत ही बढ़िया बात। लेकिन 11 का कितना है जी 50, और 11 का टोटल कितना आ जाएगा, सही आ जाएगा 550। तो माइनस कर दो और छठवां परिणाम आ गया, इसमें से घटाओगे तो बोलो कितना, 56 हमारा आंसर आ गया। काम खत्म, 56 हमारा आंसर आ गया, राइट। ये बिल्कुल बेसिक हुआ, ये बिगिनर बच्चों के लिए हुआ, ये पढ़े लिखे तैयारी किए हुए बच्चों का रास्ता नहीं है, ये तैयारी किए हुए रास्ता नहीं है, तैयारी किए हुए बच्चों का रास्ता नहीं है। एक बारी बेसिक सीखना है, बिल्कुल इसको सिखाओ, बिल्कुल इसको सीखो। लेकिन अब यहाँ टेक्निक लगाऊंगा मैं, और लगानी चाहिए, आप लोगों को भी लगानी चाहिए। कैसे भाई, टोटल कितने हैं, 11 है। देखो मैं तो कहता हूं, जो पहले देखो टोटल औसत 50 है, 11 का औसत 50 है, तो पहले 6 का ले रहे हो ना, पहले 6 का ले रहे हो, पहले 6 का बेटा जी 1 कम है, नाम लिखवाया 50 में, उन पहले 6 का जो औसत आया वो 1 कम आया, तो पहले 6 के पास -6 हुआ, और अगले 6 का नहीं सॉरी अंतिम 6 का 52 है। ये औसत से कितना ज्यादा है सर, ये औसत से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे प्लस में 12 आ गया। तो इसमें से 6 उठा के यहां दे भी दिया, तो जो फालतू रहा वो कितना रहा, वो 6 रहा। खत्म कहानी। ये लो जी, गेट योर आंसर। मैंने कहा ना, शुरुआत में ऐसे सीखता है बच्चा, बिगिनर बच्चा ऐसे सीखता है बेसिक, और भाई साहब जब बच्चा क्रांतिकारी हो जाता है तो ऐसे सोचता है। यही 56 निकालने के लिए क्यों गुना खेले, ऐसे क्यों ना निकल जाए। औसत का मतलब होता है सबका बराबर हिस्सा। पहले 6 के पास 49, सब 50 में थे, सबके पास 1-1 रुपए की कमी, तो इस पहले 6 के पास 6 रुपए की कमी, आखिरी 6 के पास 2-2 रुपए ज्यादा, क्योंकि वो 52 की एवरेज रखते हैं, तो इसमें से 6 रुपए उठा के इसमें डाल दिए, तो भैया ये 50 में हो गए सारे। लेकिन ये 6 जो फालतू पड़ गए ये उसी के पास पड़ गए जो 2 बारी रिपीट हुआ था। जोड़ दो, काम खत्म। हमारा आंसर क्या आएगा, 56। बिल्कुल बिल्कुल। गुड इवनिंग भारत, 56, बहुत बढ़िया, वेल डन। नेक्स्ट नंबर पे आओ। ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है भाई, ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है। दो संख्याएं x और 1/x का औसत a है, जहां पे x 0 नहीं है, वरना ये सब गड़बड़ हो जाएगा। x³ तथा 1/x³ का औसत क्या है। बेटा मुझे एक बेसिक बनाना पड़ेगा। ये जो होगा किसी बच्चे को तैयार होगा, किसी बच्चे को तैयार नहीं होगा। इसका बेसिक थोड़ा अलजेब्रा से रिलेटेड है। मैं आपको बता रहा हूं क्या बताना चाहता हूं मैं। भाई ये बताओ, देखो अगर मैं आपको ये कहूं एवरेज ऑफ, थोड़ा बेसिक बना देता हूं, एवरेज ऑफ x, 1/x इज d, तो हमको चाहिए एवरेज ऑफ x², 1/x²।
हमको चाहिए एवरेज ऑफ एक्स क्यूब प्लस में 1/x³ या और आगे भी, है ना। तो हमको सबसे पहले क्या सीखना होगा, सबसे पहले यहाँ पे एक नोट सीखना होगा आपको। बेटा ये जो मैं यूज करूंगा ये मोस्टली अलजेब्रा में होगा, और एवरेज के बाद हमारी अलजेब्रा की ही सीरीज चलेगी, 5 पार्ट करेंगे, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर अपने को गिवन है x + 1/xa जानना, तो हम SBS कर देते हैं। SBS माने होता है शाबाश बेटा शाबाश, मतलब काम करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। तो x² प्लस में 1/x², प्रॉपर सोल्व करने के बाद आएगा a² माइनस में 2, जान लो इस बात को, यह आएगा a² माइनस में 2, ठीक है जी। CBS काम करो, क्यूब करो, x³ प्लस में 1/x³, बेटा ये आता हमारा a³ माइनस में 3a। अलजेब्रा में जब प्रॉपरली इस, ये एवरेज आज थर्ड पार्ट लास्ट पार्ट है, इसके बाद हम एवरेज के 5 अलजेब्रा के 5 पार्ट करेंगे। सबको बिल्कुल डिटेल में बेसिक में बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, आज काम निकाल लो। अगर 1 पावर से 2 पावर पे जाना है तो सामने का स्क्वायर माइनस 2, अगर 1 पावर से 3 पावर पे जाना है तो बेटा सामने के पावर 3, 1 का पावर 3 माइनस में 3a, इतने से बात करो ताकि हम अपना काम निकाल पाए। चलिए अब यहां की बात करना चाह रहे हैं, अब यहां की बात करना चाह रहे हैं, और यहां से जो आप बात करोगे ना, वो कौन सी बात, हट जा भाई, देखो भैया हम कोई पढ़ाने नहीं दे रहे हैं, बताओ। इसका मतलब है x प्लस में 1/x डिवाइडेड बाई 2 बराबर d। देखो बेटा एवरेज अगर दे रखा है तो पहले उन राशियों का जोड़ होगा, पहले उन राशियों का जोड़ होगा, बटा में गिनती होगी, गिनती में 2 है तो हम 2 ही ले लेंगे, है ना, गिनती में 2 है 2 ही ले लेंगे। तो ये बन गया हमारा x प्लस में 1/x इक्वल टू 2d, x प्लस 2d, है ना। हमको ये एवरेज चाहिए बेटा, ये एवरेज के लिए अपने को पहले इन दोनों का सम चाहिए, और उस सम को 2 से डिवाइड कर दें तो जो यहां पे आ जाएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। मेन मुद्दा है कैसे करके x² प्लस में 1/x² आप निकाल पाओगे, कैसे करके x² प्लस में 1/x² निकाल पाओगे, वही स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो अब हमको ये पता होना चाहिए, a यहां पे कितना दे रखा है 2d, सो हमको स्क्वायरिंग बोथ साइड से मिलता है 2d का स्क्वायर माइनस में 2। भाई देखो पूरा फॉर्मूला लगा लोगे तब भी तो ये आएगा, यानी ये बन गया 4d² माइनस में 2। चलो जी इसकी जगह वहां रख दो, इसकी जगह वहां रख दो। अब मैं ये हटा देता हूं सारा कार्यक्रम, अब ये हटाना पड़ेगा भाई। इसकी जगह लिखा मैंने 4d² माइनस में 2, देखो ये रहा डिवाइडेड बाई 2, बेटा 2 से हटा दोगे सारे को तो 2d² माइनस 1 विल बी योर करेक्ट आंसर, 2d² माइनस 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। पहले इसकी बात कर लो आप, पहले इसकी बात कर लो, पहले इसको जान लो, पहले इसको पहचान लो तो बात बने। जैसे मैंने स्क्वायर किया बेटा ऐसे ही आप क्यूब का भी करोगे। आई थिंक ये चीज क्लियर है, इस पे कमेंट करो फटाफट बच्चे लोग, इस पे एक बार कमेंट कर दो ताकि मैं थोड़ा सा आगे आपको लेके चलूं। और फिर से वही बात होगी कि हमको दिया गया है x प्लस 1/x/2 दैट इज d, और अपने को चाहिए था एवरेज ऑफ x³ कोमा 1/x³, यानी घूम फिर के निकालना तो फिर से यही है ना, x प्लस में 1/x³ डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, अपने को x³ प्लस में 1/x³ ही निकालना होगा। ये बात पहचान लो। तो यहां से x प्लस में 1/x की वैल्यू आ गई हमारी जी 2d, क्यूबिंग बोथ साइड जब हम कर देंगे तो बनेगा x³ प्लस में 1/x³ दैट इज इक्वल टू 2d का क्यूब माइनस में 3 इंटू में 2d। ये कौन सा फॉर्मूला लग गया, अरे भाई अभी तो बताया था, ये कौन सा फॉर्मूला लग गया, ये लग गया ये वाला फॉर्मूला, a³ माइनस में 3a, a वहां पे कितना दे रखा है 2d दे रखा है, तो अपने को मिल गया 8d³ माइनस में 6d, और ये उठा के यहां प्लेस कर दो तो ये बन गया 8d³ माइनस में 6d डिवाइडेड बाई 2 से भाग कर दो तो 4d³ माइनस में 3d विल बी योर करेक्ट आंसर। और इसको देख के आप उड़ा दोगे अब अगले प्रश्न को, है ना, इसको देख के अब आप उड़ा दोगे अगले, सर 8d³ माइनस 3d, बिल्कुल सही बात कर रहे हो भाई, बिल्कुल सही। इसके बाद मुझे लगता है कि किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी इस प्रश्न को करने में।
अब ये प्रश्न मुझे लगता है बाहर बाहर निपटा दोगे आप। कैसे निपटा दोगे? अरे भाई, डी की जगह ए ही तो है, डी की जगह ए ही तो है, 4d³ - 3d। पड़ा है आंसर आपका। अब बताओ जी, अब मेरे सामने जो आंसर पड़ा है उस पे कमेंट करो भाई। दो संख्याएं x + 1/x का औसत a है, तो बताना है x³ तथा 1/x³ का औसत। आई थिंक अब तो किसी बच्चे को इसमें कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। सबने आंसर b चिपका दिया है, सबने आंसर अब तो धड़ल्ले से b चिपका दिया है। भैया d की जगह a ही तो आया है, बस d की जगह a ही तो आया है। कोई खास दिक्कत आप किसी को है तो मुझे बात कर लो। आप में से अगर किसी विद्यार्थी को, किसी बच्चे को इसमें कोई टेंशन, परेशानी, आपत्ति है तो बात करो, नहीं तो मैं बढ़ रहा हूं आगे नंबर नेक्स्ट पे। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। ये प्रश्न आपको थोड़ा सा थकाएगा, भगाएगा, कंफ्यूज भी कर सकता है। पहले 10 अभाज्य संख्याओं के औसत और 2 अंकों वाले पहले 10 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर। सर ये कैसा प्रश्न हुआ? यही तो मैंने कहा, सावधानी हटी दुर्घटना घट गई है, जान ले। पहले 10 अभाज्य, और पहले 10 अभाज्य कौन से? सर जी 2 अंकों वाले। पहले 10 सिंगल डिजिट भी आएंगे उसमें, वो सारे शामिल करने हैं, उनका औसत निकालना है। फिर डबल डिजिट के 10 लिखने हैं, उनका औसत निकालना है, और उनका औसत जब निकाल लोगे फिर उनका डिफरेंस लोगे। अब फंसे यहां पे। कोई तो अभाज्य संख्या ही नहीं जानता, वही गलती कर देगा। देखो कॉन्सेप्ट वाइज ज्यादा डीप नहीं है ये, लेकिन कैलकुलेशन वाइज और प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको हमेशा एक्टिव रखना है, तब जाके प्रश्न बनेगा, है ना। और मैं तो कह रहा हूं जो कॉमन अभाज्य संख्याएं आए उनको हटा देना, बाकी का काम कर लेना, बाकी का काम कर लेना। लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है? देखो बेटा, पहले 10 अभाज्य का मतलब क्या होगा? 2 प्लस में 3 प्लस में 5 7 11 13 17 19 23 और भैया 29 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। ये है पहले 10, ये है हमारे पहले 10। और अब लिखना है पहले 2 अंकों वाले पहले 10 अभाज्य, पहले 10 अभाज्य संख्याएं, ये आपको बताना है। तो भाई साहब शुरू यहां से होगा, 11 13 17 कहां तक जाएं? मतलब 2 अंकों वाले कहां से शुरू होते हैं अभाज्य? 11 से होते हैं। अब आगे 10 लेके जाओ, ऐसे ही अब आगे 10 लेके जाओ। तो भाई यहां पे आंसर आ रहा है हमको जयदीप की तरफ से 13.5, अंजू 13.5, नवीन 13.5, प्रियंशु 13.5। इसका मतलब सबका आंसर मिल रहा है तो 13.5 ही आना चाहिए। क्या मैं कंफर्मेशन कर दूं इसकी? हाँ देखो, सीधे इन सब का जोड़ मत करो, इन सब का भी जोड़ मत करो। पता क्यों बेटा? देखो 11 13 17 29 आगे जाओगे तो ऐसे, सॉरी यहां नहीं, ऐसे 29 तक तो यहां पे जाओगे, फिर 31 पे जाओगे, है ना। ऐसे आपको 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गया, 7 ये हो गया। इसके बाद कौन सा होगा? 37 के बाद कौन सा होगा? 41, फिर 43 होगा। हाँ जी, 1 2 3 4 5 17 के बाद 19 और 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो जो 11 से लेकर 29 तक है इनको काट दो, 11 से लेकर 29 तक काट दो, तो उत्तर आएगा 43 प्लस में 41, 37 प्लस में 31। और बेटा इसमें से माइनस कर दोगे 7 प्लस में 5 प्लस में 3 प्लस में 2 और डिवाइड बाई 10 कर दो, कहानी खत्म।
और डिवाइडेड बाई 10 कर दो, कहानी खत्म। क्या ये बात समझ पाए हो जो मैंने लास्ट में लिखी है? सबका जोड़ निकालने की क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? जो कॉमन है उसको उठा के काट दो, काम खत्म हो। हाँ सही बात है, सोल्व करके देखना भैया, इनका जो गैप आएगा ना वो 135 ही आएगा। 135 बटा में 10 करोगे तो आंसर हमारा 13.5 आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कुछ जोड़ दो, 7 5 12 है, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 तो इसमें से 17 काट देंगे तो कितना 20 आ जाएगा। आप जोड़ दो तो कितना बनेगा? ये बन गया कितना भैया? 44 44 और 41, 84 84 और 84 में 20 जोड़ देंगे 104 और 31 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 135। हाँ बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। हमारा आंसर जो बन रहा है, सुमित ने भी कहा जी डी आएगा, तो मुझे इस पे मोहर लगा देनी है। वो तो पहले लग ही चुकी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं इसमें। तो फिर ऑल सेट, लो जी। ये देखो, अगर किसी को दिक्कत है तो ये आप ले लो, काम खत्म होगा। नेक्स्ट पे आओ। अगला प्रश्न बड़ा बढ़िया भाई। सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड से हल करने वाला सवाल आ गया। पीवाईक्यू भी है क्या? 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से अधिकतम कितनी ऋणात्मक संख्याएं हो सकती हैं? आप इस प्रश्न में बड़ा नंबर देख के घबराओ मत, बड़ा नंबर देख के घबराओ मत। उनका एवरेज कितना आया है? 0। जानते हो जितनी भी संख्या हो उनका एवरेज 0 आने का मतलब ये होता है उनका जो सम आएगा ना बेटा वो 0 आएगा। एवरेज 0 आने का ना एक ही कारण है, एक ही काम हो सकता है कि हमारा सम 0 आ जाए। जैसे मैं एक छोटे एग्जांपल से आपको ट्रीट करूंगा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं एक छोटे एग्जांपल से ट्रीट करूंगा। मान लो मेरे पास 2 क्या कहते हैं कितनी ऋणात्मक हो सकती हैं, ठीक है जी। एक है जी -5, एक है जी -4, एक है -3, एक है -2, एक है -1, 5 4 9, 9 3 12, 12 3 16 और एक है 16। आप इन सब का सम निकाल लो, इन सब का सम 0 आएगा, इन सब का एवरेज 0 आएगा, है कि नहीं? 5 4 9 और 1 10 6 16 बिल्कुल। आप ये बताओ, इसको छोड़ो, कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6। बेटा ये 6 नंबर थे, इन 6 नंबर का जो एवरेज आ रहा है ना वो कितना आ रहा है? 0। 6 नंबर का एवरेज अगर 0 आ रहा है तो हमसे पूछा इनमें मैक्सिमम नेगेटिव कितने हो सकते हैं? बेटा एक कम करके सारे के सारे नेगेटिव हो सकते हैं। देखो ये सारे के सारे नेगेटिव हो सकते हैं। इन नेगेटिव नेगेटिव का जोड़ जितना भी बने, इन नेगेटिव नेगेटिव का जोड़ जितना भी बने, उस सारे सम को, है ना, क्या करो, उस सारे सम को एक ही नंबर में पॉजिटिव बना दो। जैसे यहाँ पे 16 बना था, 16 बन गया। कितने मैक्सिमम हो सकते हैं बेटा? जितनी संख्याएं हैं ना, जितनी संख्याएं हैं उससे एक कम। उत्तर आएगा ये, 0 नहीं आएगा। संभाल लो अपने आप को भाई, जान लो अपने पॉइंट को, तभी बात बनेगी। ये हुई बात, करेक्ट है। 1087 विल बी योर करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। और छोटे एग्जाम्पल से आपने समझ भी लिया होगा, और इस छोटे एग्जाम्पल से आपने समझ भी लिया होगा, ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं हुई होगी। कमेंट करो फटाफट इस पे। ऑल सेट। हाँ, इसमें उल्टा भी हो सकता है। ये पूछ सकते हैं मैक्सिमम कितने पॉजिटिव हो सकते हैं, बेटा वो भी यही आएगा, बिल्कुल वो भी यही आएगा, है ना। एक ही सब पर भारी पड़ेगा। वेल डन, बढ़ भैया आगे। लो जी, बड़ा बेहतर सवाल आ गया, मजेदार। n संख्याओं का औसत a है। पहली संख्या में 2 की वृद्धि की जाती है, दूसरी में 4 की वृद्धि की जाती है, तीसरी में 8 की वृद्धि की जाती है, और इसी प्रकार आगे भी। तो कहते हैं नई संख्याओं का औसत क्या होगा? तो बताइए नई संख्याओं का औसत यहाँ पे क्या होगा? आपको ये जवाब देना है। n संख्याओं का औसत a है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पहली संख्या जो भी है x है,
उसमें 2 जोड़ दिया। दूसरी संख्या 4 है, सॉरी दूसरी संख्या जो भी है, लेट इट बी y, तो उसमें 4 जोड़ दिया। ऐसे ना n टर्म्स तक जा रहे हैं, ऐसे n टर्म्स तक जा रहे हैं, n संख्या है ना तो n टर्म्स तक जाएगा। तो ये तो पक्की बात हो गई, हमारा आंसर जो आएगा वो a प्लस में आएगा। तो बेटा a तो प्लस यहाँ भी है, a तो प्लस यहाँ भी है, a तो प्लस यहाँ भी है, a तो प्लस यहाँ भी है। अब पंगा ये है इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद छोड़ो इस सारे को, ये बन गया 2, 4, 8 अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। हमको इनका एवरेज निकाल लेना है, सीधी बात ये है, हमको इनका एवरेज निकाल लेना है। वही उस एवरेज में प्लस हो जाएगा, कहानी खत्म। वही उसमें प्लस हो जाएगा, कहानी खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा ये एक जीपी सीरीज नहीं बन गई, जीपी सीरीज का जो सम आएगा वो भी n टर्म्स का आएगा। वो क्या आएगा, a इंटू r पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। a की वैल्यू यहाँ पे 2 होती है बेटा, 2। r की वैल्यू क्या होती है, इनके बीच में जो रेशो है वो होता है दूसरी को पहले से डिवाइड करना, 2 की पावर n-1 है ना, और डिवाइडेड बाई r-1 है, तो बेटा a की आ जाएगा। तो ये बनेगा 2n + 1 माइनस में 2, देखो अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और डिवाइडेड बाई n भी तो करना पड़ेगा, कैसे, एवरेज के लिए, एवरेज के लिए। बेटा 2 की पावर n + 1 - 2, या सब में -1 है, सब में -1 है, तो ऐसे करो, ऐसे करो, ये 2 को बाहर ही पकड़ लो, ये बाहर ही पकड़ लो, 2 की पावर 2n-1 डिवाइडेड बाई n, ये जोड़ेगा, किस में जोड़ेगा, a में जोड़ेगा। कहाँ पढ़ा, देखो ये कहाँ पढ़ा है, कहीं तो पढ़ा होगा, हाँ, ये पढ़ा जी, ये पढ़ा, सी पार्ट, a प्लस में 2 बाहर, 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई n विल बी करेक्ट आंसर, गुणोत्तर श्रेणी, बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल, सी पार्ट हमारा आंसर आएगा। नहीं बी नहीं आएगा, सी आएगा बेटा, बी नहीं आएगा। बी में ना ये 2 फालतू है, ये टेंशन है, ये 2 फालतू है, काम निकल गया हमारा, अब हमारा काम निकल गया, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपको। ऑल सेट, समझ गए बात को। तो चलिए नेक्स्ट नंबर पे आओ, क्या कहते हैं, आओ बढ़ते हैं। एक आदमी ने 13 वस्तुएं 70 रुपए प्रति वस्तु, 15 वस्तुएं 60 रुपए प्रति वस्तु तथा 12 वस्तुएं 65 रुपए प्रति वस्तु खरीदी, तो प्रति वस्तु की औसत कीमत क्या है, ये आपको बताना है। तो प्रति वस्तु औसत कीमत क्या है, दिस यू हैव टू आंसर। कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं है भाई साहब, 13 गुना में 70 करोगे, 13 7 91 910, 15 चीजों को 60 के भाव से 15 6 90 900, 12 वस्तुओं को 65 के भाव से खरीद रहे हो, 12 6 72 और 6 78 780, सबका जोड़ सर लास्ट में 0, 8 1 9 9 9 18 18 7 25 डिवाइडेड बाई, जोड़ डालो ना, जोड़ डालो, 13 12 25 25 15 40, काटो 6 पे, कितनों पे है सर, सभी 6 पे है, 4 6 24 19, तो 4 4 16, 64 में है कहीं, 64 में तो है जी, ये पढ़ा एक ही 64 में, तो कहानी खत्म, कहानी खत्म। तो भैया सी बी पार्ट आंसर दे दो। यस सर, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 65 आ रहा है कि 64 आ रहा है भैया, 65 क्यों बता रहे हो नवीन, सॉरी जयदीप, कैलकुलेशन चेक कर लो, कैलकुलेशन चेक कर लो, कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हो गई बात। हमारे हिसाब से तो बी पार्ट आंसर आ रहा बेटा, बी पार्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की कक्षा आपको बेहतर लगी होगी। आप अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में क्लास के बाद ड्रॉप कर सकते हैं, क्लास एंड होने के बाद। फिर मिलते हैं कल 8 बजे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।